अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है तो इस चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब जी सर, सर्दियां आ गई ने लेकिन इस साल वो सर्दियां नहीं पईयां ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सर हर साल ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ छुप के तुसी रजाई च बैठे होते हो तो कहते सर्दी नहीं लग रही। सर सर्दियों में लगनी चाहिए, बेचारा बाहर जाएगा, किसी दुकान में कोई काम करने जाना है, किसी ने, आप तो घर बैठे रहते हर टाइम। कहते कि एक बंदे ने कोई 4 तरह दी जर्सियां पाई, उतों कोट पाया, सिर दे उत्ते बने मफलर बने हुए ने, जुराबां ने 3 किस्म दी चाड़ियां हुई ने और बैठा है हीटर दे अगे। फिर कहता यार हुण वो सर्दियां नहीं रही है। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। सर सर्दी तो बेसिकली अहले शुगर को काफी खराब करती है, मुतासर करती है। हाँ, यही सर आपसे पूछना मैं चाहता हूँ कि सर्दियों में जो डायबिटिक जो शुगर के पेशेंट होते हैं, हाली शुगर फ्लक्चुएशन आती है उसमें, इनमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इनको शुगर कंट्रोल करना। ये बुनियादी तौर पे वजह क्या बनती है? सर देखें, एक तो सर्दी खुद एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। ओके, हमारे उस्ताद हमें कहते थे कि सर्दी को बुजुर्गों के लिए या बीमारों के लिए कभी भी उनके लिए को अच्छे मौसम की नवीद नहीं है। अच्छा, ये उनके लिए बॉडी एक स्ट्रेस के तौर पे होती है। ओके ओके, और सर्दी की वजह से बॉडी अच्छी खासी हिल जाती है। ओके, उसको अपने आप ने, उसने खुद को जब मैनेज किया होता है बॉडी ने, लेकिन एकदम उस पे सर्दी का स्ट्रेस पड़ता है। अब स्ट्रेसफुल कंडीशन को बॉडी हमेशा स्ट्रेस के तौर पे लेती है, तो यानी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल लेवल अपनी जगह पे बढ़ जाता है। फिर सर्दी का दूसरा और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो है वो ये है, फिजिकल एक्टिविटीज लोगों की बहुत कम हो जाती है। एक पेशेंट है, उसको अगर हम कहते हैं कि आप पार्क में जाके वॉक करें, वो बेचारा उधर से नजला जुकाम हो जाता है, सर्दी लगती है। डॉक्टर साहब मैं क्या, मुझे तो ठंड लगी है, तो मेरी कमर में दर्दें निकल आई है, आपने मुझे किस चक्कर में लगा दिया? कमर में दर्द का ना वो सीधा सीधा इल्जाम ना तुखमलंगा पे चला जाएगा। हाँ, तुखमलंगा और चिया सीड्स में मैं ये खा पी रहा हूँ तो इसकी वजह से तो नहीं। बहरहाल वो सब फिजिकल एक्टिविटीज मेडिकली इसकी रीजन है बेसिकली ना वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। क्या होता है? वेजो कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि जो खून की शरेयानें होती है ना, दरअसल वैसे उनमें खून का फ्लो बड़ा इजीली हो जाता है। ओके, तो जब उनके अंदर सर्दी का इफेक्ट आता है तो वो थोड़ी सी तंग हो जाती है, थोड़ी सी नैरो डाउन हो जाती है। अच्छा, जिसकी वजह से भी सर्कुलेशन थोड़ी सी ऑर्गन्स की, जो कुछ खास ऑर्गन्स को ज्यादा चली जाती है, कुछ को कम जाती है। लेकिन लोगों की ज्यादा कंप्लेन होती है कि हमें हाथों पे ज्यादा सर्दी लगती है, पैरों पे ज्यादा सर्दी लगती है, तो वो ब्लड का फ्लो थोड़ा सा लिमिटेड कुछ एरियाज में हो जाता है। तो उसका इफेक्ट भी डायबिटीज पे आता है। उसके अलावा डॉक्टर महबूब साहब ने एक और बात की, फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन इसमें डिहाइड्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोग पानी का इनटेक उतना नहीं करते जितनी उनकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी डायबिटीज का इफेक्ट उनकी बॉडी पे खराबी की सूरत में नजर आता है। और इसके अलावा जो शुगर लेवल कंट्रोल होने में सबसे बड़ी दुश्वारी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है। वॉक एक्सरसाइज लोग नहीं बाहर कर सकते। इवन बहुत सारे बाहर के मुल्कों में भी, यहाँ तो इतनी बर्फबारी नहीं होती, वहाँ भी लोगों को बहुत मुश्किल आती है कि बाहर तो बर्फबारी हो रही थी, हम बाहर नहीं जा सकते, फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है। जबकि खाना पीना ठीक जा रहे हैं। सब ज्यादा हो गया ना, हल्के भी आ गए ऊपर से। जैसे आपने बैठे बैठे आधा किलो ड्राई फ्रूट खा लिया, हेल्दी ईटिंग की है। तो ये कुछ वजूहात हैं। और दूसरा सर्दी की वजह से फिर एक्सपोजर भी ज्यादा होता है कोल्ड का। एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि प्रॉपर क्लोथिंग भी नहीं होती, खास तौर पे अब नाजरीन के लिए ये है कि जब सर्दियों की जो क्लोथिंग होती है, मतलब जो लेयरिंग करनी होती है आपने कपड़ों की, वो तकरीबन इस सीजन में, जिस तरह के दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, वो 4 तरह के कपड़े आपने पहनने हैं। सबसे नीचे वेस्ट है, ऊपर स्वेटर है, फिर ऊपर आप अपनी कोई भी कमीज या जो भी शर्ट पहनी है आपने वो पहनी, ऊपर से फिर आपने जैकेट पहनी। ये 4 लेयर्ड है। उस इसी तरह आपने 4 चीजें पहनी है। 4 चीजें पहनी है। पहले आप आइए ने सर हाँ, मैंने अभी कोट, ये अगर कोट काउंट करें तो 4 ही है। अच्छा, हाँ सर देखें, अगर इसलिए मोटे मोटे लग रहे हैं। हाँ सर ऐसे ही, लेकिन ठंड से बचना है। इसलिए मैं जब यहाँ पे आया, स्टूडियो की विंडो खुली हुई थी, मैं को सर्दी क्यों नहीं लग रही है, और बाद से पता लग गया। तो हाँ, आते ही आपने कहा कि सर्दी बहुत लग रही है, पसीने आ रहे थे। तो सर प्रॉपर अगर आप ड्रेसिंग करें सर्दियों के,
तो उसमें आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ठंड की वजह से एक तो नजला जुकाम, गला खराब, ऊपर से सर कमर में दर्द होती है सर लोगों को मरासियन अक्सर। सर्दी ज्यादा लगती है, अभी एक गल भाई ये बात मैंने नहीं कही, ये डॉक्टर कैसर ने कही है कि मरासियों को सर्दी ज्यादा लगती है और वही फिर 4 लेयर्स पा के आते थे। नहीं मैं नहीं किया है, एक डॉक्टर ने दूसरे को किया इसका मतलब है कि कोई भी 4 लेता नहीं, अपार्ट फ्रॉम जो सर्दी से बचना फर्ज है। हाँ। डॉक्टर साहब अब बताया आप। हाँ, अब layers बताएं। और उसके अलावा जो आपने नीज भी कवर करने हैं अपने, अच्छा। और नी कैप या वो जो नी कवर होता है वो जरूर पहने, क्योंकि अगर ट्राउजर के नीचे आप कोई टाइट्स पहन लिए जाए तो उससे टाइट्स, भी हाँ टाइट्स पहन लें, या वो नी कवर जो आजकल कवर मिलता है वो भी बड़ा कॉमन है, वो भी पहना जा सकता है। और इसके साथ साथ ग्लव्स पहने, अच्छा ग्लव्स पहने, क्योंकि हाथ और पाँव ये सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। जुराबें पहने और ग्लव्स पहने। और इसके बावजूद भी अगर आपको ठंड महसूस हो रही है तो आप अपने कान और हेड भी कवर कर सकते हैं, वो आपको उस तरह की कैप से मिल जाती है। तो आप अगर ठंड से बचना तो है ही है, लेकिन अहले शुगर के लिए खास तौर पे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कमर दर्द, जोड़ों की दर्द और खास तौर पे नजला जुकाम से आप हमें बचें। हीरो ना बंदा बने ना, तो हाँ। 2 महीने जरा अपने आप को कवर करके और निकाल सर्दियों ले। में हाँ। कुछ हम डायबिटीज की बात करें, बाकी कुछ 2-3 चीजें और भी मैं हाँ। बता दूं। सर। सर्दियों में ना एक तो स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ। उसमें एक प्रॉब्लम होता है चिल ब्लेंस। ये क्या होता है सर? चिल ब्लेंस होते हैं जिसमें हाथ ठंडे रहने की वजह से बाजू का लोगों की इन द फिंगर टिप्स पे बाजू जख्म भी बन जाते हैं। अच्छा। और इसमें एक प्रॉब्लम होता है रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना हम ऑटोइम्यून डिजीजेज में बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन सर्दी की वजह से भी लोगों के जो फिंगर टिप्स हैं ये कोल्ड होने की वजह से इसमें ब्लू कलर के हो जाते हैं, या रेड हो जाते हैं, या वाइट हो जाते हैं। तो ये भी एक सर्दी की निशानी होती है। और इसके अलावा कुछ ये स्किन ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है विंटर में, एक्सपीरियर जब से स्किन के प्रॉब्लम्स के तौर पर, स्किन की वजह से फिर जीरोसिस होने की वजह से इचिंग बहुत ज़्यादा बॉडी पे होती है। तो ये स्किन की कंडीशंस बहुत कॉमन है सर्दियों में। इसके अलावा जॉइंट डिजीजेस, बहुत सारे लोगों को जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गैंठिया आमर्स नाम से लोग जानते नारे हैं। बताता चलूं कि डॉक्टर साहब ने रेमेटोलॉजी में भी फेलोशिप की हुई है, एफसीपीएस इन्होंने रेमेटोलॉजी में भी तो उसमें ये है कि जो इस बीमारियों के मरीज होते हैं जिनको गैंठिया नुमा बीमारियां होती हैं, उनकी बीमारियां वर्स हो जाती है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो फ्लूइड है उसका फ्लो प्रॉपर नहीं होता, या बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो बाहर से प्रेशर कम होने की वजह से इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो जॉइंट डिजीज ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को रगड़ खाने वाला गैंठी होती है जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो भी ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू विंटर। उसमें भी कुछ रीजन विंटर से रिलेटेड है, कुछ उनके लिमिट मोशन, अपनी मोबिलिटी ना होने की वजह से भी वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये लोग भी फिर बहुत सारी चीज़ें डाइट पे डाल रहे होते हैं, या फिर ये अपने ओवरऑल एनवायरनमेंट पे डाल रहे होते हैं। इनको चाहिए कि सर्दी से वाकई बचें ताकि डायबिटीज़ का कंट्रोल भी इनका बेहतर हो, और बाकी जो मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें मैंने स्किन की कंडीशंस बताई हैं वो बेहतर हो सकती हैं। इवन नर्विंग होने की वजह से बाद हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, ये मैंने सुना है कि डॉक्टर नॉर्मली सर्दियों में मरीजों को कह रहे हैं कि जी आपने बाहर इतना निकलना नहीं है, उसकी ये हार्ट से रिलेटेड कुछ? बिल्कुल सर, इसमें ना खास तौर पे वो लोग जिनके पुअर कार्डियक रिजर्व्स हैं, यानी कि जिनको हार्ट का मसला या तो थोड़ा बहुत या फुल ब्लोन चल रहा है, वो खास तौर पे रिस्क पे होते हैं। जैसे सर्दी आती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा था, खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं सर्दी की वजह से, थोड़ी सी डायमीटर उनका कम हो जाता है। तो ये बुरे लोगों को खास तौर हर एक का, अच्छा सर हर एक का ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। तो उसके बाद सर जब ऐसी कंडीशन आती है तो हार्ट, खासतौर पे जिनके पुअर रिजर्व्स होते हैं, वो हार्ट फेलियर पे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। सर्दियों की लंबी रातें होने की वजह से, जिसकी वजह से सर्दियों की रात लंबी होती है, लोग सोते जल्दी सो गए, लेट उठे, उसकी वजह से बाद उसको हार्ट अटैक, साइलेंट इस्कीमिया भी कह सकते हैं, वो होते हैं। अच्छा, मुझे ये लगा था कि अभी डॉक्टर सब शेर बोलने लगे सर्दियों की लंबी रातें, वो मुझे बहुत याद आया, तन्हाई, हिजर, फराक। फिर आप खुद ही सुना। मेरे दिल में भी यही आया था कि ये हिजर फराक की बात करेंगे, लंबी रातों की बात करेंगे, तन्हाई की बात करेंगे। सर मैं एक और मिसाल लोगों को देना चाहूँ कि 2-3 दिन पहले एक इमरजेंसी में इसी तरह लोग आए, उनका भी यही था कि रात को हीटर चलाया, बंद करना भूल गए,
वो कार्बन मोनोऑक्साइड एक केमिकल होता है जो कि हवा में नॉर्मली कम होता है, लेकिन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें ये ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ फिर बेहोशी, वनूदगी, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो आप लोग अगर कोई हीटर चलाता है और तो ये स्पेशली हीटर डॉक्टर साहब जो कोयले वाला या सुई गैस वाला, उसकी बात करें? उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक हीटर का तो इलेक्ट्रिक हीटर को भी कोशिश करें कि अगर आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपके ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ये कार्बन लेकिन मोनोऑक्साइड के लेवल, ऑक्सीजन लेवल कैसे कम होगा इलेक्ट्रिक हीटर से? वेंटिलेशन सब नहीं होगी अगर रूम कमरा बंद होता है ना सर, कमरा बंद होता है और हीटर से लगातार गैस रिलीज हो रही होती है। नहीं, जो इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर से नहीं मेरा ख्याल निकलती, मुझे वैसे हाँ, नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर से नहीं गैस, वो तो अच्छा, दूसरे गैस तो करते हैं ना। अच्छा, दूसरे। अच्छा, सर जो एक चीज मैं जो इसमें हीटर पे ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि खास तौर पे वो लोग जिनको न्यूरोपैथी होती है वो हीटर के आगे ना, हीटर आगे रख के सेक रहे होते हैं। अच्छा सर, क्योंकि उनकी सेंसेशंस मुतासर होती हैं, उनकी महसूस करने की हिस्स कंप्रोमाइज हो चुकी होती है शुगर की वजह से, न्यूरोपैथी जब उनको हो चुकी होती है उस वजह से उनको बाजुकात जख्म भी पता भी नहीं चलता है पता भी नहीं चलता और एकदम अल्सर बन जाता है। नाला ने कहना कि यार बदबू आ रही है तो पैर हटा ला अपना। हाँ, और सर वो इसमें- पाँव पे जख्म बन जाते हैं हाँ। न्यूरोपैथी की वजह से। बहुत सारे पेशेंट इस तरह अपना जख्म लेके हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं, इस तरह हीटर आगे पड़ा हुआ था, महसूस नहीं हुआ कि उसकी हीटिंग इतनी ज्यादा हो गई और हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए भी है। अच्छा, वो कई क्या? किस लोगों को सर्दी ज्यादा लगती है ना, एक तो डॉक्टर महबूब की जो लेयरिंग वाली बात थी उससे हटके भी किसी को ज्यादा लग सकती है, तो वो हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड के पेशेंट भी हो हाँ, सकते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको ज्यादा लग रही है, तो वो अपना थायराइड का टेस्ट लाजमी चेक करवाएं। अच्छा सर, इसमें सर्दियों में जैसे कि हमने मुख्तलिफ चीजें कवर कर रहे हैं, जिसमें विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा लोगों में हो जाती है, स्पेशली सूरज नहीं निकलता। सूरज, एक तो सूरज का एक्सपोजर प्रॉपर नहीं होता सूरज निकलने की ना की वजह से, दूसरा जो लाहौर में जितनी फॉग और स्मॉग चल रही है, सूरज भी कहता होगा यार देखने के लिए दूसरा डार्क कम्प्लेक्शन के जिनका लोगों का ज्यादा होता है, अच्छा। सन एक्सपोजर ज्यादा चाहिए होता है ताकि उनकी डीपली वो पेनिट्रेट करे उनकी Okay. बॉडी में, या इवन वाइट कम्प्लेक्शन वालों को भी चाहिए होता है। यानी छत पे चढ़ जाया करो। तो प्रॉपर सन एक्सपोजर जरूरी है। विटामिन डी कमी होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें एक तो हड्डियों की वीकनेस है, कमजोरी है, जोड़ों में दर्दें हैं। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीज ज़्यादा हो जाती हैं, और इसके अलावा आपका जो दिमाग है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है कि विटामिन डी लेवल कम। नाज़रीन, विटामिन डी अपना पूरा रखिएगा, अपने मुआलिज के मशवरे से जो भी दवाई आपने खानी है, जो भी कैप्सूल आपने लेना है, वो लाजमी लीजिएगा। सर्दियों में ख़ास तौर पे आपको विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जाते जाते इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ऐसे ज़ोर से टिका के बजा के सब्सक्राइब करना है सर कि स्क्रीन शुगर तोड़ माफिया के कानों से धुआं निकालता सर है। स्क्रीन तोड़नी है आपने मोबाइल स्क्रीन तो ठीक है।